एससी लेक्चरर 2017 के सॉल्वर पेपरों को हम लोग देख रहे थे। और आइए आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि क्वेश्चनों को देखने से ही जो है याद लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा लोगों का मानना है कि पढ़ने की अपेक्षा देखने से ज़्यादा याद होता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको प्राप्त होती रहे मेरे द्वारा। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एक एक वीडियो शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आगे चल कर के जब तक परीक्षाएं आपकी होंगी तब तक कुछ ना कुछ तैयारी अवश्य हो जाएगी। और आगे चल कर के जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तब हम आपको लॉन्ग वीडियो या मैराथन वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8400, लिख देते हैं, क्या है 8400 64 71 78। ओके, इसके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागर की धारा नहीं है। तो वहीं पर नहीं वाले पर आप गोलक हमेशा खींच लिया करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो जो जलधारा नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, अंगुलहास की जो जलधारा है वो आपकी शीत जलधारा नहीं, ये गर्म जलधाराएं हैं। और जो जलधाराएं होती हैं वो क्या होता है, जो गर्म जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा पर बनती हैं। ओके, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से होकर के आती हैं। तो जो ध्रुवों से होकर के आती हैं उनको ठंडी जलधारा, और जो विषुवत रेखा पर उत्पन्न होकर के चलती हैं उनको गर्म जलधारा कहा जाता है। तो अंगुलहास की जो जलधारा है वो आपकी क्या है, गर्म जलधारा है, अर्थात ये विषुवत रेखा पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लोगों को आप शेयर कर सकते हैं और एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दिया करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका कौन सा हो जाएगा, किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं, तो एबरडीन है। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका सही होगा। एबरडीन जो है इसको यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। जो इसका स्थान क्या है वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्कॉटलैंड। इसी में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक, स्कॉटलैंड देश है और यहीं पर ये स्थित है। ओके, एबरडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, ऊर्जा मिलती रहे, जिससे मेरा भी मन जो है वीडियो बनाने में लगे कि आप लोगों को मतलब मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, या मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो लाल सागर एक क्या है, ज्वालामुखी घाटी है, अपरदित घाटी है, या अक्षय द्रोणी है, द्रोणी का उदाहरण है, या यू आकार की घाटी का उदाहरण है। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। और जो क्या होती हैं ज्वालामुखी घाटी होती हैं उनका निर्माण जो होता है वो किससे हो जाता है, तो ज्वालामुखियों का जो निर्माण होता है वो घाटियों के द्वारा होता है, अपरदित घाटियों के द्वारा। ओके, और जो यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण क्या होता है, ग्लेशियर से होता है। तो इस तरह की जो घाटियाँ होती हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो ग्लेशियर से होता है। याद रखेंगे, ग्लेशियर के द्वारा होता है। जो यू घाटी की क्या होती हैं, आकार के उदाहरण जो होते हैं उनका निर्माण ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इसमें सुमेलित करने को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित है वो कौन सा है, आंसर नंबर ए सही है। ए क्या है तो इसको देखते हैं। अगर बात की जाएगी किसकी, इडुक्की की, तो इडुक्की क्या है, इडुक्की पेरियार नदी पर जल विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है, तो जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। ओके। और सबरीगिरी, सबरीगिरी की अगर बात की जाए तो सबरीगिरी क्या है, यह केरल में स्थित है और पंपा नदी पर स्थित है और यह एक जल विद्युत है। ओके, एक मिनट, ये क्या है, जल विद्युत है। तो इडुक्की क्या है, इडुक्की भी जल विद्युत है। पूछा क्या है, सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं। उसके बाद घाट प्रभा क्या है, तो घाट प्रभा होती है एक परियोजना है, सिंचाई परियोजना। ओके, तो इसका इससे हो जाएगा। रामगंगा बहुउद्देशीय है। ठीक, तो सबरीगिरी क्या है, तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, तो कौन कौन सही सुमेलित है, तो 2, 3 और 4 सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन नहीं है, तो 2 नंबर सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। क्या है, सबरीगिरी। तो सबरीगिरी की बात की जाएगी तो सबरीगिरी क्या है, तो सबरीगिरी जो है पंपा नदी पर स्थित है और ये भी जल विद्युत परियोजना है। ओके, तो ये भी कैसी है, जल विद्युत परियोजना है। कहाँ है, पंपा नदी पर। पंपा नदी कहाँ है, तो केरल में। याद कर लीजिएगा, पंपा नदी। किसी भी परीक्षा को हल्के में मत लेना क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसकी बात की जाएगी तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से, तो ये केरल में है। अब परीक्षाएं जो हो रही हैं वो बहुत कंपटीशन फुल हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे, एक मिनट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें नगर हैं, एक सेकंड में दिया गया है सूची 2 दिया गया है और एक तरफ नदी हैं। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, यही उत्तर आपको चुनना है। तो आइए देख लेते हैं। एक दिया गया है, देखो, पहला है खार्तूम। खार्तूम कहाँ है, किस नदी पर स्थित है, तो खार्तूम की अगर बात की जाए तो खार्तूम जो है किस नदी पर स्थित है, खार्तूम नील नदी पर स्थित है। ओके, तो खार्तूम कहाँ है, ए का हो जाएगा कौन सा, 2। फिर ब्राज़ाविल, तो ब्राज़ाविल की अगर बात की जाए तो ब्राज़ाविल किस पर स्थित है, तो ये है जायरे नदी पर, बी का 2 बनेगा। तो इसमें आप यहीं 2 से मिलान कर लीजिएगा। तो 2 का, ए का 2 किस में है, तो ए का 2 इसमें दिखाई पड़ रहा है, बाकी ए का 2 तो इसमें, ए का 2 पहले वाले में है, ए का 2। सेकेंड में क्या बन रहा है, तो बी का 1, तो बी का 1 किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, ये वाला। ए नंबर आपका आंसर सही हो जा रहा है। और ऐसे में देखेंगे तो ए का, जो ए का 2 तो इसमें डी में नहीं है तो ये भी कट जाएगा आपका। और अब बचता कौन कौन है, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। तो इसका आंसर ऐसे में अगर देखा जाए तो रॉबर्टम ये किस में हो जाएगा, तो सी का कौन सा है, सी का है राइन नदी पर, तो ये 4 हो जाएगा। सी का 4 देखो किस में है, तो सी का 4 इसमें मिल रहा है और सी का इसमें 4 नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। और आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर। आप चाहें तो 2 ही मिला करके आगे बढ़ सकते हैं, लगभग में आंसर आपका सही ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। आंतरिक जलमार्ग के रूप में कौन सी प्रयोग की जा रही है, तो आइए देखते हैं। और इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, लुडविंस। ठीक, कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, लुडविंस नदी, नहर है, सॉरी नहर है। ये दक्षिण भारत की, ये दक्षिण जर्मनी की जो है वो आंतरिक है। ओके, जलमार्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बता दें हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है फेजेंडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता रहता है। तो कहवा को ब्राज़ील में फेजेंडा कहते हैं, इसकी कृषि को, बागानों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। तो इसका जो सही जवाब बनेगा, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी नंबर। ओके, तो बी नंबर के कारण क्या होता है? वायुमंडल में अगर नमी है तो नमी के कारण ही वर्षा निर्धारित की जाती है। ओके, बाकी जैसे तापमान है और कौन है, तापमान हो गया और वायुदाब है। ओके, वायुदाब ये वर्षा में सहायक होते हैं। ठीक, वर्षा में सहायक तत्व ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिरकीला दर्रा। दर्रों की बात की जाए तो दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए दर्रा किसे कहते हैं, तो पर्वतों के बीच जो सकरे मार्ग होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। और दर्रा शब्द का जो अर्थ होता है वो ला होता है। ओके, ला मीन्स भी दर्रा होता है। इसलिए देखो क्या हो, बॉमडिला लिखा है और बॉमडिला, नाथुला और जो जिला, तो ला मीन्स होता है दर्रा। याद रखेंगे, ला मीन्स क्या होता है? दर्रा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिरकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये तो बिल्कुल सही है। ओके, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, आपका ये भी सही है। नाथुला दर्रा कहाँ है? मेघालय में है। नाथुला दर्रा मेघालय में है। और क्या है, जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं तो पूछा है, तो ये जो है नाथुला दर्रा जो है ये मेघालय में नहीं है। तो ये मेघालय में नहीं है तो कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में है। ठीक, ये सब कैसे क्वेश्चन है? फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों के, तो इनको याद रखिएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका कौन सा? सिक्किम। ओके, तो जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला, कोचीन, पारादीप और मारवा गोवा। तो अगर बंदरगाहों की बात की जाए तो बंदरगाह का किसे कहते हैं? जहाँ पर ये पोर्ट आते रहते हैं, जलयान, उन्हीं को बंदरगाह कहा जाता है। तो अब इसमें कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक गहरा बंदरगाह है? तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, ये किस स्टेट में है? तो ये भी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में पड़ता है। तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, कांडला की बात की जाए तो गुजरात में है। ठीक, ये सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है गुजरात। ओके, ये गुजरात में हो जाएगा। इसका वर्तमान नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। ठीक, दयाल उपाध्याय बंदरगाह। कोचीन कहाँ? केरल में स्थित है, केरल। ओके, मारवा गोवा में स्थित है। ठीक, ये नाम से ही ध्यान कर लीजिएगा, ये गोवा लगा हुआ है ना पीछे। ठीक, तो मारवा गोवा में स्थित पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आता ही होगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें, याद करें। निम्नलिखित में से सेल क्रम में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसमें जो है सेलें दिए गए हैं। सेल मीन्स चट्टान होता है। तो कौन सी सेल है जिसमें 90% कोयला पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानें दिया गया है, धारवाड़ क्रम की, टरसरी क्रम की, गोंडवाना क्रम की। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है 90%, वो किस में पाया जाता है? तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं इसमें 90% कोयला पाया जाता है। ठीक, और कोयला अगर की बात की जाए तो दामोदर घाटी और महानदी घाटी में, और कोयला और क्या और कौन सी घाटी है? तो गोदावरी और सोन घाटी, इन्हीं क्षेत्रों में कोयला की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन कौन से घाटियाँ हैं? तो दामोदर एक घाटी हो जाती है। ठीक, दामोदर घाटी, और दूसरी कौन सी है? महानदी घाटी, एक महानदी घाटी हो जाती है। और गोदावरी घाटी हो जाएगी। और कौन घाटी हो जाती है आपकी? और एक सोन घाटी हो जाती है। इन घाटियों में क्या होता है? कोयला की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओके, अगर कोयले से संबंधित बात की जाए, पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है। ये कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज
मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। इसमें धात्विक खनिज बहुत पाया जाता है, किसमें, धारवाड़ की चट्टानों में। ओके, क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज किसमें पाए जाते हैं, तो धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, जो निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। बाकी कच्चे माल से सब क्या हैं, समीप नहीं है, मतलब दूर स्थित है। बाकी सब कच्चे माल से के समीप स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बनेगा, डी। आंसर डी बन जाएगा, अर्थात सेलम। बाकी जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर। ओके, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया, ये सेलम वास्तव में है कहाँ पर, तो ये सेलम जो लौह इस्पात उद्योग है ये है तमिलनाडु में। ओके, कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, बाकी राउरकेला की बात की जाएगी, राउरकेला कहाँ पड़ता है, तो अब पहले इसको देख लेते हैं। जमशेदपुर पड़ जाएगा आपको कहाँ, झारखंड में है। ठीक, जमशेदपुर टाटा इंडस्ट्रीज़, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक, स्थापना की बात की जाएगी 1907। ओके, और दुर्गापुर कहाँ है, एक मिनट, दुर्गापुर की बात की जाए तो दुर्गापुर आपका पड़ जाएगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक, कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओके, राउरकेला की बात की जाए, राउरकेला कहाँ पड़ेगा, तो राउरकेला पड़ जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा। ओके, तो इस तरह से सभी के सभी क्या हो गए, सुमेलित हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और नीचे कोड भी दिए गए हैं। तो एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन है आंसर, मित्र पर गमछा झार। आपने ट्रिक याद किया होगा या जानते होंगे। तो मित्र पर गमछा झार, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा, किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं, तो गुजरात से। ओके, हाँ, फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये दिया गया है। ओके, तो किन राज्य से होकर के गुजरती है। तो आइए पहले ध्यान देते हैं। तो ये जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो जिसमें से आपका कौन सा हो जाता है, अगर इधर से भारत को देखा जाए ऐसे, तो ऐसे गुजरेगी, तो इधर पड़ जाएगा आपका कौन सा, गुजरात पड़ जाएगा। ओके, फिर उसी के ऊपर क्या हो जाता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान हो जाता है। यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ठीक, एक आपका ये 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। ओके, और जैसे ये हो गया आपका भारत ऐसे, तो यहाँ पर है गुजरात आपका, राजस्थान, तो ये ऐसे गुजरती है। तो थोड़ा हिस्सा राजस्थान में, थोड़ा गुजरात में। तो 2 राज्य आपके ये क्लियर हो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश बीच में पड़ेगा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में गुजरती है और झारखंड में। ओके, उसके बाद पश्चिम बंगाल इधर आ जाइए, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और त्रिपुरा, मिजोरम, तो स्टेट ये पूरा पश्चिम के हो जाएंगे 3। ठीक, तो इतने राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो इसमें से कौन कौन से हैं, तो गुजरात एक हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है कौन सा नहीं, उत्तर प्रदेश। तो आइए आप देख लेते हैं आंसर को। तो पहला गुजरात था, तो पहला कौन था, गुजरात हो जाएगा। ओके, सेकंड पोजीशन पर कौन था, तो सेकंड पोजीशन पर आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 स्टेट हो जाएंगे। ओके, बाकी है कितने, 8 राज्यों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ओके, और यह एक काल्पनिक रेखा है, और भूमध्य रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री अंश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा आपका पहला कौन सा? गारो, उसके बाद फिर खासी, उसके बाद फिर जयंतिया, उसके बाद फिर नागा। तो ये आपका आंसर बनेगा सी नंबर। ठीक, गारो खासी जो जयंतियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो अगर गारो खासी जयंतिया की बात की जाए तो दो ये हो जाती है आपके मेघालय में। ओके, मेघालय जनजाति तथा कहाँ? नागालैंड में, और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में रम निवास करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया पहले ये ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है सूची 1 में जलप्रपात, दूसरी तरफ दिया गया है सेकंड में नदी। तो जलप्रपात जो नदियां हैं उसको देखिएगा, आपकी दूध सागर। तो दूध सागर की बात की जाएगी तो कहाँ हो जाएगा? दूध सागर जो है वो हो जाएगा आपका कहाँ? ए का हो जाएगा आपका कौन सा? चौथा। ठीक, ए का कौन बनेगा? चौथा। डुडुमा, डुडुमा की बात की जाएगी तो डुडुमा जो है आपका कौन सा हो जाएगा? डुडुमा पड़ता है आपका मत्स्य कुंड में, सेकंड बी का 2 बनेगा। और उसके बाद गोकाक, गोकाक कहाँ है? तो गोकाक का जो मेल होगा वो किससे हो जाएगा? गोकाक का मेल हो जाएगा घाट प्रभा से। ओके, सी का 1 बन जाएगा और डी का 3 हो जाएगा सारावती, जोग जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है। ओके, तो इस तरह से ए का 4 बी का 2। तो ये देख लेते हैं, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2 ऑप्शन नंबर कौन से में है? तो इसमें देख लीजिएगा, ए का 4 बी का 2 ए में नज़र आ रहा है ना, ए का 4 बी का 2, या फिर इसमें नज़र आ रहा है बी में, ए और बी में, बाकी सी में तो है नहीं, इसको काट दीजिए, डी में भी नहीं, इसको भी काट दीजिए। तो बाकी अब इन्हीं दो में से आपका ऑप्शन बन सकता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित हैं, तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, मालदीव मालबो से। बाकी गिन बिसाऊ, ये भी सही है, बिसाऊ से। ताइवान ताइपे से। ठीक, फिर निकारागुआ मानगोवा, ये बाकी से सब सही हैं। तो आपका आंसर कौन सा गलत है? डी, डी में क्या होगा? तो डी में होगा माले। ओके, डी का क्या होगा? मालदीव का हो जाएगा आपका माले हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो दिया गया है सूची से रिलेटेड है। ओके।